नमस्कार दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार घर की इन महिलाओं को यह व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा करना श्री हरि का अपमान माना जाता है। साथ ही जानेंगे एकादशी व्रत में किए जाने वाले नियम, लाभ और उपाय। एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, दूसरे व्रत करें या ना करें, इससे कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन एकादशी का व्रत नहीं किया जाए तो उसे बड़ा अपराध माना जाता है, क्योंकि इस दिन कहते हैं अन्न में कलयुग का निवास होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आप यदि एकादशी को नियम पूर्वक कर लेते हैं तो श्री हरि आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं। लेकिन यह व्रत सच्ची श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यदि सच्ची श्रद्धा ना हो तो इस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म में इस व्रत को बड़ा माना जाता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में इन लोगों को यह व्रत नहीं करना चाहिए? तो आइए जानते हैं। एकादशी देवशयनी एकादशी के बाद भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है। इसी दिन से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन कुछ ऐसे काम भी हैं जो भूल कर भी हमें नहीं करने चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में तनाव आने लगता है। साथ ही साथ करियर में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। देवशयनी एकादशी व्रत मन को स्थिर कर जीवन को सुखी बनाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को नरक की यातनाएं नहीं सहनी पड़ती हैं। अकाल मृत्यु का भय भी व्यक्ति को नहीं रहता है। देवशयनी एकादशी व्रत से 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने और विष्णु भगवान की पूजा करने से मन शुद्ध होता है और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। दोस्तों, देवशयनी एकादशी पर तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन विष्णु प्रिय तुलसी माता भी एकादशी व्रत करती हैं। साथ ही इस दिन तुलसी दल को भी नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। देवशयनी एकादशी पर किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना या करने वाला पाप का भागी बनता है। देवशयनी एकादशी पर चावल का भोजन करना, चावल का दान करना वर्जित माना जाता है। ऐसा करने पर अगले जन्म में कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म प्राप्त होता है। इस दिन स्त्री प्रसंग ना करें। एकादशी का व्रत दशमी तिथि से शुरू हो जाता है। ऐसे में दशमी तिथि से द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत में तन के साथ मन की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। मन में बुरे विचार ना आए, ऐसा ध्यान रखें और किसी के लिए अपशब्द ना बोलें। ऐसा माना जाता है कि चावल में जल की मात्रा अधिक होती है और जल में चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। ऐसे में इस दिन चावल से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। देवशयनी एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए।
ध्यान रखा जाना चाहिए कि इस दिन बाल टूटना भी अशुभ माना जाता है। यदि किसी कारणवश बाल धोने पड़ भी जाएं, तो कोशिश करें कि इस दिन बालों को खुला रखें, बांधे नहीं। जिस घर में देवशयनी एकादशी का व्रत किया जाता है, उस घर में उस दिन किसी भी व्यक्ति को तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन में लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन आता है। दोस्तों, देवशयनी एकादशी के दिन भूल से भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन काले रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही अशुभ होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को यह एकादशी का व्रत समर्पित होता है और भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र या पीला रंग अति प्रिय होता है। इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही पहने। जो जातक, जो भक्त देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं, तो आरामदायक बिस्तर पर उन्हें नहीं सोना चाहिए, बल्कि उसकी जगह पर जमीन पर चटाई बिछाकर रात भर भगवान विष्णु का जप व जागरण करना शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही व्रत और उपवास भक्तों के द्वारा किया जाता है और नियमों का पालन किया जाता है। एकादशी का व्रत वैसे भी कठिन व्रत माना जाता है और कहा जाता है कि इसमें सभी नियमों का पालन करने के बाद ही सारा फल प्राप्त होता है। इसलिए ये गलतियाँ आपको आज के दिन भूल करके भी नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्ण।